अच्छा, ये है एपिसोड 3 एडवांस लेवल का। ठीक है, इसमें पिछले एपिसोड में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी, लिक्विडिटी और पीडीआरएस के बारे में, और कुछ पीडीआरएस को इनलिस्ट किया था। मैंने बताया था कौन कौन से आईसीटी के पीडीआरएस होते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं अगले जितने भी सेशन होंगे और इस सेशन में जो है आहिस्ता आहिस्ता जितने भी आईसीटी के पीडीआरएस हैं वो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या उनको ना मुश्किल लेने लग जाते हैं कि यार इतने ज़्यादा पीडीआरएस हैं, इनको समझना है, इनको यूज़ करना है। मैंने उस टाइम पहले भी आपको पिछले एपिसोड में भी क्लियर किया था कि पीडीआरएस बेशक आईसीटी के 8-10 हैं, लेकिन आपने जो है सिर्फ 2 या 3 पे भी मास्टरी कर ली तो वो इनफ होता है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्रॉफिटेबल जितने भी आईसीटी के स्टूडेंट हैं, जितने भी ट्रेडर हैं, ठीक है, ट्विटर पे बैठे हुए जितने भी जो भी हैं, वो नॉर्मली जो है जो सिर्फ 3 पीडीआरएस यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये टॉप के 3। अक्सर तो वो हैं जो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं। तो आपको जो है अगर 2-3 जो टॉप के हैं, जो मैंने बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीआर है वो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पीडीआर है। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप को यूज करने आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने आ रहा है, ब्रेकर ब्लॉक को आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपने बाकी 3 को भी उसी तरह फॉलो करना देखना है। हाँ, लेकिन जरूर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कि आपको नैरेटिव में अक्सर आपको दूसरे पीडीआरएस नहीं नजर आते, तो कुछ पता होना चाहिए आपके और कौन से पीडीआरएस हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हम जो पीडीआरएस कवर करने लगेंगे 2-2, 3-3 करके करेंगे। ठीक है, अभी इस एपिसोड में मैं आपको फेयर वैल्यू गैप, सबसे इंपॉर्टेंट पीडीआर है। ठीक है, द ओजी पीडीआर है भी जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप के बाद इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज और वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये 4 पीडीआर मैं आपको इस एपिसोड में कवर करवा दूंगा, क्योंकि ईजी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको समझाने में इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट एपिसोड में जो है मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक ये कवर करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि पीडीआरएस जो है ना इनकी फिर आगे और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ब्रेकर ब्लॉक है तो हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होगा। तो ये चीज़ें फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। पहला पीडीआर है हमारे पास वो है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कोई भी पीडीआर होता है ना, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 काइंड्स होती हैं। ऑब्वियसली अगर हम बुलिश मार्केट में कोई पीडीआर ढूंढ रहे हैं, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जब भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं अक्सर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेंगी कि यार ये चीज़ें पहले बताई तो हुई हैं, फिर दोबारा क्यों रिपीट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें जितनी पता होंगी ना उतना आपका जो है ना माइंड पॉलिश होता रहेगा पहले से। तो अभी मैंने जैसे प्रीवियस सेशन में बताया था आपको कि ये हमारे पास एक कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है। तो लो टाइम फ्रेम पे हमारे पास मार्केट किस तरह मूव करती है, स्विंग हाई बनाती है, फिर किसी पीडीआरए में टैप करती है, फिर ये लिक्विडिटी टेक करती है, फिर पीडीआरए में आती है, फिर लिक्विडिटी टेक करती है, फिर पीडीआरए में आके फिर लिक्विडिटी टेक करेगी, और इस तरह मूव करते हुए हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आ जाएगी। अब ये मूव कौन सा है हमारे पास, एक बुलिश मूव है। ठीक है, तो मार्केट जो है इस तरह एक स्विंग हाई बना के या यहाँ से लिक्विडिटी करके, मतलब ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी टेक करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया रेंज के अंदर। तो यहाँ अगर हमने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो हम कौन सा फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक बाय साइड, हमारा जो की लेवल है ऊपर पड़ा हुआ है, हमने उसको टारगेट करना है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी पीडीआरए होता है ना, उसके 2 टाइप के होते हैं, बुलिश पीडीआरए, बेरिश पीडीआरए। अगर फेयर वैल्यू गैप है तो फिर वो 2 होंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम इस तरह यूज करेंगे जब मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बुलिश होगी। ठीक है, और बेरिश को हम बिल्कुल इसके अपोजिट यूज करेंगे जब मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बेरिश होगी। ठीक है, तो यहाँ हम इस जगह पे बेरिश ढूंढेंगे, इस जगह पे बेरिश ढूंढेंगे। तो इसी तरह कोई भी पीडीआर है ना, उसको हमने दोनों तरीके से समझना है कि बुलिश की अगर फेयर वैल्यू गैप है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है,
ऑर्डर ब्लॉक है तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखते हैं। इसी तरह ब्रेकर ब्लॉक है, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है तो बुलिश बेरिश, ये सारी चीजें बुलिश भी होगा बेरिश भी होगा। अभी फेयर वैल्यू गैप हम समझते हैं तो फेयर वैल्यू गैप को हम देखेंगे बुलिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये मैंने ड्रा किए हुए, ये हमारे पास है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, ऐसा पैटर्न है थ्री कैंडल फॉर्मेशन जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल की जो अपर वीक है, जैसे फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक और सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल की लोअर वीक, ये अगर आपस में ओवरलैप ना करें तो एक गैप क्रिएट हो जाता है सेकंड कैंडल के ऊपर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, थर्ड कैंडल की लोअर वीक, ये जब आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी तो ये एक गैप क्रिएट हो जाएगा सेकंड कैंडल के ऊपर एक। ठीक है, इस गैप को कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और इसमें एक चीज जरूरी होती है कि सेकंड कैंडल है वो बुलिश ही बनती है। ठीक है, तो सेकंड कैंडल बुलिश होना लाजमी है, फर्स्ट कैंडल बेरिश हो और या थर्ड कैंडल बेरिश हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बल्कि अगर सेकंड कैंडल जो है वो अगर बुलिश नहीं होगी तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा ही नहीं। ठीक है, अक्सर जो न्यूबी होते हैं ना वो एक चीज से धोखा खा जाते हैं कि अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और थर्ड कैंडल बेरिश कैंडल बन गई है तो कहते हैं जी नहीं ये तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बेरिश बन गई है। नहीं होता है, गैप बनना जरूरी है सेकंड कैंडल पर और सेकंड कैंडल बुलिश होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे। बेरिश फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें क्या आता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, ठीक है, थर्ड कैंडल की लोअर वीक। बेरिश में क्या होगा, फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक और थर्ड कैंडल की अपर वीक, इनके दरमियान अगर ये ओवरलैप नहीं होगी, मैं इसकी वीक बनाना भूल गया, ये बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर सेकंड कैंडल आ गई। अगर ये ओवरलैप नहीं हो रही है और हमारे पास एक गैप क्रिएट हो रहा है, बल्कि यार ये थोड़ी सी गलत बन गई है, ओके सही है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल ओके। ये ओवरलैप नहीं होंगी और गैप क्रिएट होगा, वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। अब इसमें देखोगे ना आप, फर्स्ट कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, ठीक है, सेकंड कैंडल है बेरिश कैंडल है, ठीक है, थर्ड कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन जो मैंने आपको चीज बताई है कि फर्स्ट कैंडल का लोअर वीक, थर्ड कैंडल का अपर वीक, ये आपस में ओवरलैप नहीं हो रही और सेकंड कैंडल पे जो कि अग्रेसिव बेरिश कैंडल है उस पर गैप क्रिएट हो रहा है, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अभी मुझे बता दो जी समझ आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपको इसको लाइव जो है ना चार्ट पे जाके एक एग्जांपल देता हूँ। बताएं मुझे, जल्दी बताएं। क्लियर हो गया तो बस क्लियर लिख दो चैट के ऊपर, समझ गए, चलो ठीक है ओके। अच्छा, यूज इसको कैसे करना है एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम टारगेट ऊपर है और हम मार्केट जो है वो इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे गैप ढूंढेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इस जगह पे इस रेंज में बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, इस जगह पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। ठीक है, और वो गैप फिर मार्केट को पुश करेगी एक्सटर्नल जो हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, फिर मार्केट आएगी किसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप में और फिर वो पुश करेगी प्राइस को बाय साइड लिक्विडिटी की। ये मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि लिक्विडिटी जो है वो प्राइस को पुश करती है पीडीआरए की तरफ, पीडीआरए प्राइस को पुश करता है लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी पीडीआरए की तरफ, पीडीआरए जो करता है वो लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पीडीआरए है, तो मार्केट जो है वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आएगी। बुलिश फेयर वैल्यू गैप किस तरह बनता है ये मैंने आपको पिक्चर शो करवा दी, गैप में फिर बाय साइड लिक्विडिटी, फिर गैप में बाय साइड। अब जरा इसके कुछ चार्ट वगैरह देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कल की ट्रेड का मैं ना
दिखा देता हूँ जो मैंने कल ट्रेड ली थी। अब क्या था, कल जो मैंने ट्रेड ली थी, कल जो मैंने दिखाया भी था आपको, कल के एपिसोड में भी या सेशन में मैं आपको दिखा रहा था, ये मेरा टारगेट था, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, इस जगह से मैं एंट्री ले रहा था। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, कि मार्केट जो है वो बेरिश होगी। टारगेट मेरा क्या है, ये है। अब अगर टारगेट मेरा ये है तो मार्केट को किस तरह मूव करना चाहिए, मार्केट को बेरिश जो फेयर वैल्यू गैप है उनको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट में डाउन साइड पे आना है, ठीक है। तो अभी ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 1 मिनट में चला जाता हूँ, क्योंकि टारगेट जो था मेरा वो, अगर मेरा टारगेट जो था 1 आवर का था, 1 आवर की लिक्विडिटी थी, तो मैं और लोअर टाइम फ्रेम भी जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी टेक हुई है, ये हमारे पास क्या, मैंने क्या है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, फर्स्ट कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक, मेरे पास लोअर वीक आ गया, मैं लिक्विडिटी रिमूव करूँ इससे। फर्स्ट कैंडल का लोअर वीक, सेकंड कैंडल बेरिश, और थर्ड कैंडल की अपर वीक, ठीक है। ये ओवरलैप नहीं हुआ, गैप क्रिएट हो गया, मार्केट आई गैप के अंदर, और फिर गैप ने इसको पुश कर दिया डाउन साइड पे, सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। और फिर इसी तरह मार्केट जो है बेरिश, पीडीआर जो बेरिश हमारे फेयर वैल्यू गैप है उनको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट डाउन साइड पे आती रही है। अच्छा, यहाँ और भी एग्जांपल होंगे, जैसे ये देखो, अभी हमारा की लेवल इधर है, टारगेट हमारा इधर है जो हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल लोअर वीक, सेकंड बेरिश कैंडल, और थर्ड कैंडल का अपर वीक, ये गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। मार्केट आई गैप के अंदर, और इसने फिर पुश कर दिया सेल साइड की तरफ। और इसी तरह हमारे जो है और भी गैप होंगे यहाँ हमारे पास, अब ये 1 मिनट के हैं, मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो 5 मिनट पे हमारे 5 मिनट के गैप्स जो है हमें भी नजर आए, ये देख सकते हो। ये जो मैंने 1 मिनट का मार्क किया था गैप, ये 5 मिनट का भी गैप है, लोअर वीक, थर्ड कैंडल की अपर वीक, ठीक है। प्राइस आई गैप में और फिर डाउन साइड, हमारे पास डाउन साइड, ये आगे टारगेट की तरफ हिट कर गया। अब देखो ना, ये जो ओवरलैप वाली चीज मैं बता रहा हूँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रही ओवरलैप क्या है। लेट्स सपोज ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, ठीक है। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल की लोअर वीक। अब ये अपर वीक और थर्ड कैंडल की लोअर वीक जो है वो ओवरलैप होगी, आपस में कोई गैप क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे हम, अगर ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, ठीक है। सेकंड कैंडल ये, और थर्ड कैंडल की लोअर वीक, ये हमारे पास ओवरलैप हो गई है वीक्स, गैप क्रिएट, गैप होता है जैसे ये हमारे पास है। फर्स्ट कैंडल हमारी ये ना, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, सेकंड कैंडल अग्रेसिव बुलिश, और थर्ड कैंडल की लोअर वीक, ये हमारे पास गैप है। अच्छा, और कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, जहां मार्केट जो है वो, तो ये जो यहाँ देखिए ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मार्केट जो है वो किसी बुलिश टारगेट तक जा रही है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बुलिश की लेवल, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक,
ठीक है। थर्ड कैंडल की लोअर वीक क्या बन गया, गैप बन गया, मार्केट गैप के अंदर टैप हुई और फिर इस पीडी एरे ने, इस फेयर वैल्यू गैप ने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ऊपर की तरफ पुश किया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर एक गैप बना, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, सेकंड कैंडल अग्रेसिव बुलिश, थर्ड कैंडल की लोअर वीक, गैप बना, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, मार्केट गैप के अंदर आई, इसने पुश किया, कहाँ पुश किया, बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ, जो कि रीसेंट बाय साइड लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी हुई है, लिक्विडिटी है कोई, या फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिक्विडिटी टेक करने के बाद फिर यहाँ हमारे पास एक गैप आया, फर्स्ट कैंडल की अपर वीक, ठीक है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल की लोअर वीक, मार्केट गैप के अंदर टैप हुई, ठीक है, पीडी एरे में, फिर वैल्यू गैप में, फिर वैल्यू गैप ने इसको पुश कर दिया अप साइड पे, कहाँ पुश कर दिया, लिक्विडिटी की तरफ। अच्छा, तो ये कौन सा, जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड से मैं जो आपको बताते आ रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अपने हायर टाइम फ्रेम की लेवल तक पहुंचने के लिए क्या पाथ फॉलो करती है, ऐसे। ठीक है, जो भी लेवल ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसी तरह बेरिश, अगर हमारा कोई टारगेट है तो हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप से फिर मार्केट जो है डाउन साइड पर पुश होती रहेगी। फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया है? मुझे बताओ, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो रिकवर कर पाऊँ। टाइप कर दो जल्दी सारे ना। अभी वैसे आप दो ही लोग हो आज, तीन लोग हो? हाँ, अच्छा तीन लोग, चलो ठीक, क्लियर है, सबको क्लियर है। बस सेकंड कैंडल रेड या ग्रीन होना चाहिए बेरिश और बुलिश के लिए। हाँ, वो नेसेसरी होता है ना, देखो, अगर आप बेरिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हो ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल बुलिश है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसकी लोअर वीक, ठीक है, सेकंड कैंडल बेरिश, थर्ड कैंडल की अपर वीक, ये गैप क्रिएट, अगर सेकंड कैंडल बुलिश हो जाएगी तो ये गैप कैसे क्रिएट होगा, सेकंड कैंडल फिर कहां से ओपन होगी, यहां से ओपन होगी, वो नीचे आने के बजाय वो ऊपर चली जाएगी, तो हमें तो बेरिश गैप चाहिए ना। तो बेरिश गैप के लिए सेकंड कैंडल जो है वो बेरिश होनी चाहिए, और वो अग्रेसिव कैंडल होती है, एक बड़ी सी बड़ी कैंडल बनती है जो गैप क्रिएट करती है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल बेशक बुलिश है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप में सेकंड कैंडल जो है बेरिश होती है। इसी तरह अगर आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल बेशक बेरिश है, सेकंड कैंडल है वो बुलिश होती है। जैसे ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का अपर वीक, ठीक है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल की लोअर वीक, ठीक है, तो थर्ड कैंडल बेस बेरिश है तो हमें से कोई लेना देना नहीं है, गैप बन रहा है और सेकंड कैंडल जो है वो बुलिश है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट पीडीआर कवर करते हैं। नेक्स्ट पीडीआर हमारे पास है, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप डन। अब नेक्स्ट पीडीआर हम करेंगे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मैं पर्सनली इस पीडीआर को नहीं यूज करता, इतना ज्यादा करते हैं लोग, कहीं कहीं यूज आ जाता है, लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे करता हूँ, तो आप जरूरी नहीं है कि सारे पीडीआर यूज करें। तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीडीआर की समझ आ गई ना, तो अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में ढूंढता हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
DX5 में मैंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू का यूज़ किया था, इसलिए मैं ये चार्ट ओपन कर रहा हूँ ताकि समझा सकूँ। जैसे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, जैसे फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक बुलिश होता है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इसी तरह ही होता है, बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ये सिंपल सी लॉजिक है। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक, ठीक है, और सेकंड कैंडल की थर्ड कैंडल की अपर वीक, ये हमारे पास एक गैप है। अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है? मार्केट को डाउन साइड पे पुश करना, ठीक है, सेल साइड की तरफ पुश करना। अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप वायलेट हो जाए, जैसे ये वायलेट हो गया, ऊपर क्लोजिंग मिल गई है इसके, ये गैप था, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है, इसको कहते हैं वायलेट, वायलेट हो जाना, वायलेशन हो जाना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर देना गैप को, फेल्ड बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एक फेल्ड बेरिश फेयर वैल्यू गैप को हम यूज करेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप की तरह, ठीक है। अब यही जो इम्बैलेंस हमने मार्क किया था ना, ये हमारे लिए बुलिश का काम करेगी, ठीक है। तो मार्केट देखो दोबारा आई इसी रेंज में, ठीक है, और इसने फिर इसको आगे की तरफ पुश कर दिया। कहां पुश किया? हमारे पास सेल बाय साइड की तरफ, बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। तो फेल्ड बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे पास, वो बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है। दोबारा लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं क्लियर करके। फेल फेल्ड बेरिश एफ वी जी का मतलब फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इज इक्वल टू बुलिश इन्वर्जन INV लिख रहा हूं, ठीक है, FVG इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह फेल्ड बुलिश फेयर वैल्यू गैप FVG इज इक्वल टू बेरिश इन्वर्जन FVG। एक फेल्ड बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो होगा उसको हम बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज करेंगे, और एक फेल्ड बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अभी बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, वायलेट हुआ, फेल हुआ। अब यही फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट आई इस गैप के अंदर टैप की और फिर ऊपर की तरफ पुश कर दिया। अच्छा, ये तो एग्जांपल होगी ना बुलिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की। DX5 पे ही पड़ी हुई है। बुलिश बेरिश की आगे ना, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट कैंडल की अपर विक, थर्ड कैंडल की लोअर विक। ये क्या? बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ, तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो इसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज करेंगे। तो मार्केट जो है देख रहे हो, इसमें टैप की और फिर डाउन साइड पे क्लियर होगी। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया? मुझे बताओ चैट में, ताकि फिर मैं आगे चलूं। ये नोट्स वगैरह बना रहे हो तो लिख लेना, ये सारी चीज़ें बना भी लेना ताकि भूले ना, ठीक है। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका माइंड बना रहा हूँ कि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या यार क्या करने लग गया हूँ मैं, ठीक है। इतने सारे पीडी एरेज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, यूज़ ही नहीं करने आएगा आपको। लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि नैरेटिव बनाना आगे जाके जब आपको प्रैक्टिस होगी ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे लगेंगे, ठीक है, इजी हो जाएगा सारी चीज़ें। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया। तो अभी दो PDRS क्लियर हो चुके हैं,
एक है एफवीजी फेयर वैल्यू गैप और एक इन्वर्जन एफवीजी। ठीक है, दोनों पीडीआरएस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। थर्ड आ जाता है बीपीआर, मतलब हमारे पास आ जाता है बीपीआर का मतलब है बैलेंस प्राइस रेंज। ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये सिंपल सी मैं इसको ना एग्जांपल भी नहीं दे रहा मैं आपको इसकी ना, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए थोड़ा सा। इसमें भी इसी तरह ही है, बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज और बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, क्योंकि चार्ट पे इतने ज़्यादा बनते भी नहीं है ना, तो फिर मुश्किल होता है इसको समझना। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब दो फेयर वैल्यू गैप जो हैं वो आपस में अलाइन हो जाए तो वो एक बैलेंस प्राइस रेंज बन जाती है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ड्रा कर रहा हूँ, मैं ड्रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में ना आपको आसानी हो जाए, और टाइम लगेगा लेकिन अच्छा समझ आ जाएगा। तो ये ड्रा हो गया। इसमें क्या हुआ है, एक ओल्ड मतलब प्रीवियस बेरिश फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक। ठीक है, मैं यहां तक ड्रा कर रहा हूँ इसको, और थर्ड कैंडल की अपर वीक, ये हमारे पास बेरिश था। ठीक है, ये वायलेट हुआ है, बिल्कुल वायलेट हुआ है, लेकिन जब वायलेट हुआ है इसी के बिल्कुल सीध में अलाइनमेंट में बिल्कुल हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनते हुए नजर आया। तो जब एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल अलाइन हो जाए, एक ही सीध में आ जाए, जैसे हमारे पास ये इधर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो दोनों फेयर वैल्यू गैप आपस में जब हमारे पास अलाइन हो जाए बिल्कुल सीध में, तो उस रेंज को हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये भी एक पीडीआरए की तरह यूज करते हैं, ये एक अच्छा पीडीआरए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मार्केट इस रेंज में आके फिर ऊपर चली जाती है। तो कोई इतना टेक्निकल कोई न्यू चीज तो नहीं है, अगर आप मतलब इसके अंदर कोई लॉजिकल चीज भी नहीं है, बस ये है कि यार हाँ, एक बेरिश फेयर वैल्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, उसके अलाइनमेंट में पीछे हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी था, तो एक रेंज बन गई। ये गैप वाली इनएफिशिएंसी है ना, मतलब इम्बैलेंस है, क्रिएट हो गया इम्बैलेंस। ये एक इम्बैलेंस था, ये एक इम्बैलेंस था, तो एक रेंज क्रिएट होगी इम्बैलेंसेस की, इसको हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो फिर मार्केट इसके अंदर टैप करके ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली जो बेरिश वो इसी तरह बनेगा, एक ठीक है, बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज में क्या होगा, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा इस साइड पे और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा इस साइड पे। ठीक है, वो दोनों आपस में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, उस रेंज को हम कहेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। फिर मार्केट जो है उस पीडी एरिया में जाके नीचे ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, तो इस पे मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, इसके पीछे लॉजिक ये है, रीज़न ये है
एक तो ये इतने ज़्यादा चार्ट पे बहुत कम ही नज़र आते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाके इसको ढूंढना पड़ेगा। फेयर वैल्यू गैप तो बहुत ज़्यादा है ना, देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, मैं कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लूंगा मुझे फेयर वैल्यू गैप नज़र आ जाएंगे, ठीक है। बैलेंस प्राइस मुझे ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि इसमें कुछ उतना लॉजिकल चीज़ है नहीं। अगर आप बुलिश हो तो ऑब्वियसली आपने पीडीआरए को तो यूज़ करना ही है ना, तो आप इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर लोगे, इस बेरिश को इग्नोर ही करोगे, ठीक है। तो अगर आप बेरिश हो तो आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो प्रोबेबली आपका लॉस हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर करके आप नेक्स्ट एनालिसिस करोगे। तो इतना कोई इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस समझाना था, मैंने आपको समझा दिया कि बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है। तो आगे समझ चार्ट पे ढूंढ लेना फिर भी आप जाके ना। क्लियर हो गया बैलेंस प्राइस रेंज, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। क्वेश्चन है बट एंड पर, नहीं पूछ लो, अभी पूछ लो, ताकि रिकॉर्डेड जो है ना क्लियर हो जाए, ताकि बाकियों का भी अगर कोई क्वेश्चन होगा ना रिकॉर्ड पे, वो मैं उसको क्लियर करूँ। कर लो, कर लो अभी जो जिससे भी रिलेटेड है, फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड है, इन्वर्जन से रिलेटेड है, या बैलेंस प्राइस रेंज से है, तो कर लो। बेशक माइक ओपन कर लो अभी करना चाहो तो, क्योंकि कुछ नहीं होता। हाँ पूछ लो, कोई एक पूछ लो। हाँ तो ये बात पूछ लो। इन्वर्जन वाला वो तो रिमूव कर दिया मैंने, लेकिन जो चार था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया। हाँ जी। मतलब आप कह रहे हो कि अगर ये पूरी लेग में देखें, तुम्हारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी था और भी फेयर वैल्यू गैप थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप पे मैंने पहले भी बताया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर पीडीआरए को यूज़ करो। मैंने ये ट्रेड ली थी, मैंने यूरो पे ली थी ट्रेड, ठीक है। ये मैं आपको चलो दिखाता हूँ। ये जो है 18 अप्रैल 2 बजे न्यूयॉर्क टाइम की है, ठीक है। मैं यूरो पे दिखाता हूँ। ये ट्रेड है, ठीक है। आई थिंक ये 18 अप्रैल, नहीं यहाँ से आएगी, या ठीक है। सेम मैंने ये ली थी। और जब मैंने ट्रेड ली थी ना, अब मैं सही बताऊं तो आपको, मैं CISD मेथड यूज़ करता हूँ। मैं जब ऑर्डर ब्लॉक वायलेट होता है ना, जैसे ये बुलिश कैंडल थी वायलेट हो गई, अब ये इससे नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था अभी, बल्कि ऑर्डर ब्लॉक तो बाद में समझाना था मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलो ठीक है कोई नहीं, आ गया। क्लोजिंग होगी, मैंने ट्रेड ले ली थी, ठीक है। अब मैं इन्वर्जन को यूज़ ही नहीं करता, हालांकि यहाँ इन्वर्जन था, यहाँ इन्वर्जन था, ये इन्वर्जन था, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये वॉयलेट हुआ था, और मार्केट ने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में आई है, ठीक है। लेकिन मैं अगर सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक से एंटर हो रहा हूं तो मेरा जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा वो इधर होगा। अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड मार कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, तो मेरा सेफेस्ट स्टॉप लॉस तो मैं इससे ऊपर यहीं रखूंगा ना, ठीक है। तो मार्केट बेशक टैप करने आ रही है इन्वर्जन में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्केट आ जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा देती है तो वो तो वैसे ही ये इन्वर्जन भी फेल हो गया किस्म का। मैं मैंने वही आपको बताया ना कि हर पीडीआर आपने यूज करने की जरूरत नहीं है। इस अगर रेंज के अंदर आपको इन्वर्जन मिल रहा है, बैलेंस प्राइस रेंज मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, आपका जो मॉडल है जिसको आपने मास्टर किया हुआ है ना, आप उसको यूज कर लो।
ये जो ट्रेड बनी थी ये यूरो पे ली थी मैंने, लेकिन अगर किसी ने DXY का कॉन्फ्लुएंस यूज किया है, तो अगर किसी ने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली है, इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए, वो भी ठीक है। किसी ने इन्वर्जन से ली है तो वो भी ठीक है। किसी ने ब्रेकर या फ्री वैल्यू गैप से लिया तो वो भी ठीक है। PDRA तो सारे वर्क कर रहे हैं ना, आपने अपने हिसाब से देखना है जो आपको सही लगे, ठीक है। वो तो ठीक है, वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक भी जा आगे जाके समझेंगे। अभी जो न्यू लोग हैं जो कोर्स देख रहे होंगे वो समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक किया है और ये सारी चीजें, चलो आपको समझ आ जाएगी। बाकी क्या क्वेश्चन था आपका, क्या था अभी? ठीक है, चलो ठीक है। आपका क्या था अभी, आप पूछ लो। हाँ जी बिल्कुल। और वो हाँ हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, इतना कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है इसमें भी ना, प्राइस रेंज में यूज़ करने का। देखो इस साइड पे अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है इस रेंज में, ठीक है। फिर मार्केट इसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप की अलाइनमेंट में इधर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है। अब आपने अगर आपका मॉडल है, अगर आपने मास्टरी की है फेयर वैल्यू गैप पे, तो आप तो उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को यूज करोगे ना, इसको तो इग्नोर ही करोगे। बस इसको यूज करो, बेरिश फेयर वैल्यू गैप को, मार्केट डाउन है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट जो है पहले एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, ठीक है, इस रेंज में, और फिर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, दोनों अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने मास्टरी की हुई है, आपका मॉडल जो है, आपने जो सीखा हुआ है, वो सिर्फ आपको जो फोकस जो है वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप तो आप प्रीवियस जो रेंज बन रही है जो भी, इसको इग्नोर करके आप सिर्फ इससे कर लोगे। लेकिन समझाना मेरे लिए जरूरी था ना, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा वर्क करते, एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार हाँ, ये एक पड़ा हुआ है बैलेंस प्राइस रेंज, ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी होता है समझना, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आई, ये ये टेक करके लिक्विडिटी और ये एक एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है। अब इस पूरी रेंज के अंदर, ठीक है, इस पूरी रेंज के अंदर यहां हमारे पास बीपी आ रहा है, ठीक है। चलो इसको यहां कर लो, बीपीआर है, यहाँ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब हाई प्रोबेबिलिटी जो होगा ना कि मार्केट जो टैप करने जाएगी वो ये है कि बीपीआर में जाएगी, बैलेंस प्राइस रेंज में जाएगी। इसको अवॉइड करके बैलेंस प्राइस में जा सकती, क्यों? क्योंकि वहां इम्बैलेंसेस ज्यादा है। हमारे पास एक बुलिश इम्बैलेंस था, फिर बेरिश इम्बैलेंस था, गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस बन गया, ठीक है। तो इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने मार्केट जा सकती है। तो फिर ऐसी जगहों पे ना फिर हम एक अपना नैरेटिव वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हाँ यार, ये जो है ना फेयर वैल्यू गैप में भी इतना अच्छा वर्क ना करे, इससे ऊपर बैलेंस प्राइस रेंज पड़ा है वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका मॉडल है, तो अगर आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हो तो आप ठीक है, इसमें देखो कंफर्मेशन मिल रही है, कंफर्मेशन मिल रही है ट्रेड की या कुछ भी तो लो, नहीं मिल रही तो स्किप कर दो। इसको यूज नहीं करते तो करो ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज है, इस इसलिए समझाना जरूरी है ना कि ये पीडीआर अगर ऊपर बैलेंस प्राइस रेंज पड़ा है ना, और नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, तो बैलेंस प्राइस रेंज जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि वहां इम्बैलेंस ज्यादा क्रिएट हो चुका होता है, मार्केट ने रीबैलेंस करने जाना होता है। तो हम ये एक एंटीसिपेट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये होल्ड नहीं होगा, ये फेल होगा, और अगले जो ऊपर बैलेंस प्राइस रेंज है मार्केट उससे जो है हमें नीचे की तरफ जाके कोई ट्रेड वगैरह दे, ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इसलिए ये चीजें समझाना जरूरी है। तो तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एफवीजी, इन्वर्जन एफवीजी, बीपीआर जिसको हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, और लास्ट है वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा चार्ट पर। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है? ये सिंपल सी चीज है, जैसे फेयर वैल्यू गैप है ना, फेयर वैल्यू गैप में हम क्या देखते हैं, विक्स के दरमियान हम गैप देखते हैं, ठीक है। विक्स के दरमियान, जैसे फर्स्ट कैंडल की अपर वीक और थर्ड कैंडल की लोअर वीक के वीक के दरमियान। वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है जब हमारी कैंडल की बॉडी के दरमियान गैप आ जाए।
अभी आपको यहाँ कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कैंडल की बॉडी थी, यहाँ ओपनिंग हुई, यहाँ इसकी सॉरी पिछली कैंडल की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहीं से होगी, कोई गैप नहीं। अगर एक कैंडल की ओपनिंग और नेक्स्ट कैंडल सॉरी एक कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के दरमियान गैप आ जाए ना, वो होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। एग्जांपल हमारे पास पड़ा हुआ इधर, ये देखो, ये कैंडल की क्लोजिंग इधर हुई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इधर हो रही है, तो दोनों के दरमियान एक गैप है, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान गैप आ गया, इसको कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, ये आपको बहुत कम मिलेगा चार्ट के अंदर, लेकिन ये मिलता है आपको, ठीक है, ये आपको बहुत कम मिलेगा लेकिन मिलता है और ये वर्क भी करता है। ठीक है, इस कहाँ वर्क किया है मैं आपको दिखा देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे कोई और अच्छा एक जगह पे था, गैस मुझे याद है। ये मैं सारी चार्ट रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ना, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, मैं कैंडल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास, ये देखो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, प्रीवियस कैंडल इसकी क्लोजिंग और जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी अगले कैंडल की ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। क्या होता है फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस आई, फिल किया और फिर डाउन साइड पे सेल साइड लिक्विडिटी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम इम्बैलेंस था, सेल साइड हमारा टारगेट है, ठीक है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। नहीं फिल हुआ, मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, फिल किया डाउन साइड पे और ये हमारा सेल साइड, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये बेरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस है। बुलिश क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। प्रीवियस कैंडल जैसे यहाँ अगर ये देखो छोटा सा गैप है इधर, वॉल्यूम इम्बैलेंस चलो मिल ही गया है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको नजर आ रहा है। ओपनिंग, सॉरी इसकी क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, दोनों के दरमियान में गैप आ गया, मार्केट गैप के अंदर आई और फिर थोड़ा सा रिट्रेस देके फिर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये नॉर्मली बनता है वॉल्यूम इम्बैलेंस वीकली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये होता है ज़्यादातर मंडे की ओपनिंग पे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो मंडे की हमारे पास ओपनिंग होती है उस टाइम पे ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर या 4 आवर के टाइम पे मंडे की ओपनिंग पे, ये आपको इसको बहुत कम देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं होता ये वॉल्यूम इम्बैलेंस चार्ट पे, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस। और जो वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है वो नए वीक की ओपनिंग पे मिले, जैसे ये फ्राइडे थी, मार्केट क्लोज हो रही है, ठीक है, ठीक है, ये फ्राइडे, नीचे देखो टाइम लिखा है फ्राइडे 14, मार्केट क्लोज हो गई यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है संडे 18 या 17 जो हमारा टाइम है ओपनिंग का, मार्केट ओपन हुई, इस गैप को कहते हैं, ऐसे वॉल्यूम इम्बैलेंस को जो वीक के ओपनिंग पे बने, ठीक है, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की ओपनिंग, ऐसे गैप को कहते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप, ठीक है। ये कब बनता है, फ्राइडे की क्लोजिंग और संडे की जो ओपनिंग होती है 17, संडे मतलब पूरा ट्रेडिंग डे तो नहीं होता ना, संडे के सिर्फ 6 घंटे ही होते हैं, वो 17
तो ताला तो काम है, ठीक है। तो ये ओपनिंग फ्राइडे की क्लोजिंग और संडे की ओपनिंग के दरमियान जो गैप है उसको हम कहते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप। और जो हमारे पास डेली कैंडल की क्लोजिंग पे आए, जो कि हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं, मतलब थर्सडे को, थर्सडे की क्लोजिंग हो रही है जो कि कब होती है, 17 PM न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। 17 PM मतलब 5 PM, और 6 PM पे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है। तो अगर ये वाला घंटा जो है अगर हमारे पास एक गैप बना देता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्सडे और फ्राइडे के दरमियान बन गया, तो उसको हम कहेंगे न्यू डे ओपनिंग गैप, ठीक है। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप, ये होता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस की आपको समझ आ गई है, यूज कैसे करना है वो तो आपको मैंने स्टार्ट से, पहले एपिसोड से ही बता रहा हूँ कि पीडीआरएस का काम क्या होता है, तो उसको और जितना डीप जाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? सारे पीडीआरएस क्लियर हो गए? 4 पीडीआरएस में करवा चुका हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज, और लास्ट जो था हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इस चारों में अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फेयर वैल्यू गैप है। उसकी समझ आ गई है? क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कल जो है हम आखिरी जो दो पीढ़ी आ रहे जो है ना हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, इन दोनों को समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना इनके पीडीआरएस को यूज़ को, इनको किस तरह यूज़ करना होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि किस तरह यूज़ करना है इनको। क्लियर है? मैं बंद करता हूँ, बताओ मुझे, कर दूँ बंद? वॉल्यूम इम्बैलेंस की डेफिनेशन रिपीट कर दो। वॉल्यूम इम्बैलेंस यार सिंपल है, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग और न्यू कैंडल की ओपनिंग के दरमियान अगर गैप आ जाए तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। एग्जाम्पल मैं दोबारा दे देता हूँ आपको। ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग इधर हुई है, क्लोजिंग, और जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग यहाँ हुई है। तो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग और न्यू कैंडल की ओपनिंग के दरमियान जो गैप आ जाए ना, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। और आप इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर मार्केट आई और फिर यहाँ से डाउन, सेल साइड, सेल साइड टारगेट। क्लियर है हमारा? वॉल्यूम इम्बैलेंस क्लियर हो गया? चलो ठीक है, फिर मैं बंद करता हूँ, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं फिर, ठीक है। बाय। तो कोई भी क्वेश्चन हो वो जो है ना डिस्कॉर्ड पे पूछा करो, व्हाट्सएप के अंदर डीएम ना किया करो। डिस्कॉर्ड को एक्टिव रखना है, और डिस्कॉर्ड पे हमारे कोई एक्टिविटी शो ही नहीं होती हमारे पास। डिस्कॉर्ड पे जब सेशन होता है उसी टाइम पे आपकी कोई एक्टिविटी हो जाती है, 2 मैसेज आ जाते हैं। व्हाट्सएप से ज़्यादा डिस्कॉर्ड को एक्टिव करना है, इसलिए जो भी कोई क्वेश्चन है वो डिस्कॉर्ड पे ही करो, ठीक है। चलें ठीक है फिर, ओके।